एवं आज मैं आपके सामने 7वीं कक्षा का संस्कृत का तृतीय पाठ स्वावलंबनम बता रहा हूं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। यह आस्ताम शब्द क्यों आया है? दो के लिए, अस्ति अस्ति स्त संति, आसीत आस्ताम आसन, इस तरह से बोला जाता है संस्कृत में इनको। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे यानी धनवान थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, जिसको हम लग्जरी बोलते हैं अंग्रेजी में। तस्मिन् विशाल भवने 40 स्तंभा आसन, उसके बड़े मकान में 40 खंबे थे। 40 गिनती में 40 होते हैं, हिंदी में 40 बोलते हैं। 40 स्तंभ खंबे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, उसके 18 कमरों में 18 प्रकोष्ठ कमरे, 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। गवाक्ष खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणी और 44 44 द्वाराणी द्वार थे। 37 विद्युत व्यजनानी, 37 मतलब 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे आसन थे। तस्त्र 10 सेवका, उसके वहां पे, उसके नहीं वहां पे 10 सेवक थे जो निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, हमेशा काम करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ, कृष्ण दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता तो गरीब किसान थे। दंपति का मतलब पति पत्नी, दंपति का मतलब पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो तो कृषक दंपति थे, वो किसान थे, तो पति पत्नी। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत, उसका घर आडंबर विहीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 समये गृहम आगच्छत, एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे 9 बज रहे थे उस समय। तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर में आया। किसके घर में आया बताओ? किस घर में आया? कृष्णमूर्ति के घर में आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अकुर्वन् माने पास्ट टेंस में चला गया, किया। आतिथ्यम, आतिथ्य किसका? श्रीकंठ का, अपनी शक्ति के अनुसार। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, तब उसके माता पिता ने, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, अवभगत की, स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, ये देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आप दोनों के सत्कार से, सम्मान से, स्वागत से संतुष्ट हूं। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही मुझे दुख है, यत् कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ होगा।
हुआ होगा नहीं, हुआ, जातम, मम बहु कष्टम जातम। मम गृहे तो वैवय कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। वो सोचा तो एक भी नहीं है, अब उसने 8 बता दिए अपने। अब देखो उसकी बुद्धिमानी कितनी है, कितना बुद्धिशाली है वो बताता है, ते च दो पादौ, वो कौन कौन से हैं भाई? उसने प्रश्न किया होगा ना मन में कि कौन कौन से हैं, तो जवाब दे रहा है, ते च दो पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान, इति हो गए 8। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं। प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण में, पर सेकंड मेरे सहायक हैं। किंतु तो भृत्या, परंतु तेरे जो भृत्य हैं, नौकर हैं, सेवक हैं, सदैव सर्वदा सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। कितनी अच्छी बात कही उसने, देखो, किंतु जो तुम्हारे सेवक हैं वो हमेशा सब जगह, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने सब जगह, उपस्थिता, उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति, होने में समर्थ नहीं है। कोई कहीं चला गया तो 1 कम हो गया ना, दूसरा कहीं जगह तो 2 कम हो गए, पर तो मेरे जो सेवक है वो मेरे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उसके सेवक कौन कौन से थे? 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो, सेवकों के अधीन हो। सेवक करेंगे तो तुम्हारा काम होगा। यदा यदा ते उपस्थिता अनुपस्थिता, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब ये अनुपस्थित रहेंगे, गैर हाजिर रहेंगे, तो तुम्हें कष्ट होगा, कष्ट महसूस करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, अपना काम स्वयं करने में तो स्वावलंबन, अपने अधीन खुद रहना, अपना काम खुद करना, अपने ऊपर आधारित रहना, तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुखी सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन को बहुत अधिक खुशी मिली है। महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन को सुन करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी अपने काम खुद ही करना चाहूंगा। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने काम खुद ही करूंगा, करने की इच्छा करूंगा। भवतु 12:30 भवतु, ऐसा हो, मतलब भवतु मतलब ऐसा हो कि मैं भी अपना काम खुद ही करूं। 12:30 अब 12:30 का समय हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूं। तो ये आपका स्वावलंबन पाठ हो गया। कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो, इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इसकी ग्रामर भी दी हुई है, अभ्यास भी दिया हुआ है। अब शब्दार्थ तो आप स्वयं पढ़ लेना, क्योंकि इसमें संस्कृत में भी दिए हैं, उसकी हिंदी भी दी है, उसके साथ में अंग्रेजी भी दी हुई है। दूसरा अभ्यास निकालो। उच्चारण करने के लिए कहा गया है, पढ़ना चाहिए हमको, समझ में आना चाहिए। जैसे हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं ना हम, 40 तो बोलना पड़ता है, 30, 40, 50, 60 बोलना पड़ता है ना। हिंदी में 30, 40, 50, 60 बोलना पड़ता है। ऐसे संस्कृत में ही बोलना चाहिए हमको। विंशति, 30, 40, 42, 33,
द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशति त्रयस्त्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत्, ऐसे पढ़ना आना चाहिए हमको। ये पढ़ना देखना। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो संस्कृत में। अब पाठ को पढ़ोगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएंगे। पहले तो प्रश्न से ही तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके उत्तर आप देना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तीसरी जगह पर दिया हुआ है, कुछ फोटो दिए हैं, कुछ चित्र दिए हैं इन्होंने, उन चित्रों को गिनो, काउंटिंग करो उनकी, और संस्कृत में नीचे लिखो। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने को ब्रैकेट में शब्द, क्यूब में शब्द दिए हुए हैं, और नीचे डॉट 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 दिखे, ये डॉट्स दिए हुए, इनमें इनका लिखना है कि कितने हैं ये हैं। ये 18 हैं। 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टादश। क्या कहते हैं, अष्टादश लिखना है वहां पर। उसके नीचे ये 15 है, देखो है ना 15, 15, ऊपर 18 थे, ये 15 है, तो 15 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पंचादश। नीचे कितने हैं देखो, नीचे 4 लाइन्स हैं इसकी, एक में 6 हैं, तो 4 में कितने हो गए, 24। तो चतुर्विंशति क्या लिखोगे, चतुर्विंशति 24। अब उसके सामने देखो, एक लाइन में 7 है और 3 लाइनें बनाई हुई हैं उसने, कितने हो गए, 21 हो गए, एक विंशति। अब ध्यान से देखना, नीचे बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, ये कितने हैं, 4 4 8 और 3 11, 11 है। कितनी लाइनें दी हुई 11 की, 3 लाइन्स दी हुई हैं, तो कितने हो गए, 33 हो गए। त्रयस्त्रिंशत्, उसके नीचे और भी छोटे हो गए, ये ज़्यादा हो गए। अब ये 3 6 9 11, ये भी 11 है, देखो नहीं गलती हो गई, दूसरी लाइन में है ये 12, तो 12 के हिसाब से कितने बन गए ये, 36, 63 बनेगी। अच्छा। और तीसरी लाइन में है ये 11, 11 के कितने बन गई, लाइनें कितनी हैं ये, 3 लाइनें हैं, तो कितने बन गए, 33 का बन गया 63 हो गया ये। आगे देखो, आगे इसने हमें बताया है कि अंकों को शब्दों में लिखो, अंकों को शब्दों में लिखो। मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुत, ब्रैकेट में शब्द दिए हुए कुछ, तो ये कहता है मंजूषात अंकानाम कृते पदानि, जो अंक लिखे हुए नीचे उसके जो शब्द हैं वो चुनो। अब पहले 28 है, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, अष्टाविंशति लिखा हुआ है, ये आएगा। और 30 के लिए कौन सा आएगा, देखो 63। और 27 के लिए कौन सा आएगा, सप्तविंशति। और 31 के लिए कौन सा आएगा, देखो कहाँ है 31, 61। देख रहे हो ना ध्यान से। 24 भी आया इसमें, 24 के लिए क्या आएगा, देखो चतुर्विंशति। और 50 के लिए कौन सा आएगा, 50। और 40 के लिए कौन सा आएगा, 44। समझ आ गया आप सब लोगों को। आगे चलो, 5वें नंबर का प्रश्न देखो क्या है। एक फोटो बनाई हुई है, उसमें एक किसान हल चला रहा है
2 किसान फावड़े से कुछ खोद रहे हैं और 3 किसान कोई पौधे रोप रहे हैं खेत में। ये 3 लाइनें नीचे दी हुई हैं, 1 2 3। एक कृषक, क्या कर रहा है एक कृषक? क्षेत्रम कर्षति, एक कृषक क्षेत्रम कर्षति। ये ध्यान से देखना पड़ा करेगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक कृषक क्षेत्रम कर्षति। अब एक हो गया, लाइन पहली हो गई। दूसरी लाइन देखो, 2 किसान कुछ कर रहे हैं। द्वौ कृषकौ एतौ कृषकौ, ये 2 किसान, एतौ कृषकौ, ये 2 किसान खनन कार्यम कुरुत, खनन कार्यम कुरुत। ये 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं और 3 किसान कुछ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बहुवचन हो गया ना। एक एष एतौ एता एते, एते कृषकाः क्या कर रहे हैं? कुछ बीज, कुछ पौधे लगा रहे हैं ना। तो देखो क्या आएगा, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, धान के पौधे लगा रहे हैं। आगे समझ में? और आगे तो बड़ा सरल है ये तो। छठा प्रश्न, समय दे रखा है 10:30, 7, 2:30, 11 यह समय दे रखा है ना। अब इसको करना है आपने, संस्कृत में लिखना है इनको सबको। जैसे उदाहरण दे रखा है 10:30 का क्या लिखा संस्कृत में? 12:30, 12:30 होना चाहिए था, और गलती लिख दिया उसने बेचारे ने। 10:30 गलत लिखा है, ठीक कर लेना। 10:30, 10:30 बज गए। 7 को क्या लिखेंगे? 7 को क्या लिखेंगे? सप्तवादन, वादनम। और 2:30 को 2:30, 11 को 11:15, 4:30 को 4:15, 1:30 को 1:15, 5 बजे को 5:15, 3:30 को 3:30, 9 बजे को क्या लिखेंगे? 9:15, 12:30 को क्या लिखेंगे? 12:30 को क्या लिखेंगे? 12:30, और 8 बजे को क्या लिखेंगे? 8:15, और 7:30 को क्या लिखेंगे? 7:30 को क्या लिखेंगे? 7:15। ठीक है। अभी नीचे तो खाली स्थान दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से चुन करके लिखना है आपने, ध्यान से, है ना। षड ऋतुः, 6 ऋतुएं होती हैं हिंदुस्तान में, भारत में। कौन कौन से तो नाम पता है ना आप लोगों को? तो षड ऋतुः। और कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 मासा भवन्ति, मासा 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं। एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ, ना, एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा 31 दिवसा भवन्ति। देखो ध्यान से देखो, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं ना, किसी में 30 किसी में 31। हाँ तो ये दिखा, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतया
अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते ना फरवरी में, अष्टाविंशति। मम शरीरे, आपके शरीर में कितने हाथ हैं? 3 तो नहीं है ना, 2 ही हाथ होते हैं ना। 2 हस्तौ स्त, इस प्रकार आपने इसको कर लेना है, ठीक है। ये नीचे महीनों के नाम दिए हुए हैं संस्कृत में। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानी, जो देसी साल होता है भारतीय, तो हम तो जनवरी फरवरी तो अंग्रेजी वाला साल हुआ ना बेटा, पता है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कौन से महीने होते हैं? इंग्लिश के महीने होते हैं, ये हिंदी के महीने भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण